आज की जीवनचर्या में लोग बहुत व्यस्त हो गए हैं। ना ही उनके पास अपने प्रियजनों से मिलने का समय बचा है और ना ही भक्ति साधना या जीवन के अन्य जरूरी कामों के लिए। अगर आप किसी से भी पूछ कर देखेंगे तो उसका लगभग यही जवाब होगा कि काम बहुत बढ़ गया है। कितना ही करूं पर काम खत्म ही नहीं होते। चाहे घर हो या खेत, उद्योग हो या ऑफिस, बस काम ही काम। मजदूर से लेकर बड़े बड़े अधिकारी, उद्योगपति सभी व्यस्त हैं। महंगाई भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि निरंतर परिश्रम करना पड़ता है, तब खर्चे पूरे होते हैं। तो व्यस्तता इतनी है कि समय ही नहीं बचता। व्यस्तता की वजह से रोज ही किसी की बस या ट्रेन छूट जाती है, तो किसी को अधिकारियों का गुस्सा झेलना पड़ता है। समय न दे पाने की वजह से किसी की पत्नी व बच्चे रूठ जाते हैं, तो किसी के पास माता पिता को देने के लिए समय नहीं है। अब ऐसे में मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों को देने के लिए अथवा भक्ति साधना या परसेवा करने के लिए समय कहाँ से बचेगा? आपको यही लगता होगा, है ना? यदा कदा जो बिरले व्यक्ति इन सब के लिए समय देते भी हैं, तो उसमें यथार्थता व अपनापन कम, बल्कि औपचारिकता व दिखावा ज्यादा होती है। तो क्या सच में समय इतना बदल गया है? व्यस्तता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमारे पास समय का निरंतर अभाव हो गया है? शायद नहीं। तो फिर वजह क्या है? वजह है हमारी जीवनचर्या, हमारी ज्यादा से ज्यादा पाने की चाह। माना कि आज व्यस्ततम जीवन जी रहे हैं, पर उसका कारण भी हम ही हैं। वैसे तो हमारे जीवन में व्यस्तता के बढ़ने के कई कारण हैं, पर उनमें प्रमुख है हमारी जीवन शैली। हम उचित जीवनचर्या नहीं बनाते, नियमित कोई कार्य नहीं करते। सुबह जागने से लेकर रात्रि में सोने तक ज़्यादातर अनियमित कार्य जो सामने आ गया या जरूरी लगा वो कर लिया, वो भी उतना ही कि जितने में हमारा काम चल सके, बाकी आगे के लिए टाल दिया। जैसे ही समय मिला कि मोबाइल देखने में व्यस्त हो गए। काम कोई भी हो, कितना भी जरूरी हो, पर एक बार मोबाइल हाथ में आ गया तो वो हमारे 10-15 मिनट औपचारिक या अनौपचारिक बात करने में अथवा वीडियो, मैसेज, चैट या न्यूज आदि देखने में नष्ट कर ही देगा। जिन्हें मोबाइल में रुचि नहीं है, उन्हें ज़्यादातर टीवी सीरियल या फिल्में आकर्षित करते हैं। जिनकी इनमें भी रुचि नहीं है, उनके लिए राजनीतिक चर्चाएं, परदोष दर्शन, दूसरों की निंदा, उपयोगी अनुपयोगी खेल आदि व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त है। ऐसा नहीं कि ये सब जरूरी नहीं है, इनमें से अधिकांश जरूरी हैं, बल्कि आज के समय में ये हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। पर इनके लिए नियमित समय न देकर इन पर ज्यादातर बेमतलब समय देना हमारी जीवनचर्या को बहुत प्रभावित कर रहा है। आते जाते, खाते पीते, किसी से जरूरी बात या काम करते समय भी ये हमें नहीं छोड़ते। परिणाम स्वरूप हम इन्हीं सब में दिन भर व्यस्त रहते हैं। रात में भी देर से सो पाते हैं और इसी कारण सुबह भी लेट जागते हैं, तो हमारे सारे दैनिक कार्य समय से नहीं हो पाते। तो अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आप आते जाते समय लेट ना हो, जो भी कार्य करें उसे पूरा कर सकें, अपने परिजनों को पूरा समय दे सकें, यथासंभव भक्ति साधना में भी समय दे सकें, तो अपने दैनिक कार्यों की एक रूपरेखा तैयार कीजिए। किस समय कौन सा कार्य जरूरी है, उसके लिए उचित समय तय कीजिए और हर संभव उसे समय रहते पूरा करने की कोशिश भी कीजिए। एक समय में एक ही काम कीजिए। एक से अधिक कार्य एक साथ करने पर कार्यों के बिगड़ने का व समय न हो पाने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। जबकि उचित तरीके से, लगन से, नियमित रूप से करने पर हमारे सभी कार्य भी समय पर पूरे होंगे और सभी को देने के बाद भी हमारे पास समय भी बच जाएगा, जिसे हम अपनी इच्छानुसार अपने लिए या दूसरों के लिए खर्च कर खुद भी प्रसन्न रह सकते हैं व दूसरों को भी प्रसन्न रख सकते हैं। अनुभव करके देखिए। श्री राधे राधे।